जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, यानी कि लूनर एक्लिप्स के बारे में। मून के ऊपर ग्रहण लगना, यानी कि मून की जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर ग्रहण लगना। चंद्रमा हमारे मनोस्थिति को दिखाता है, हमारे इमोशंस, हमारा थॉट, हमारा इनर वर्ल्ड, हमारी मेंटल हेल्थ, राइट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मदर लाइक फिगर का कारक है। हमारे हमारे जो बॉडी के अंदर वाटर काउंट है उसका कारक है। हमारे आसपास जो वाटर बॉडीज है उसका कारक है। जो हम फूड खाते हैं उसका कारक है। और जब चंद्रमा के ऊपर एफ्लिक्शन आएगा तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी लाइफ में चीजें जो चंद्रमा डिनोट करता है उसके ऊपर भी डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि मेंटल हेल्थ का डिस्टर्ब होना, मदर लाइक फिगर से कुछ डिस्ट्रक्शन होना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आना या हेल्थ इश्यूज आना, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होना, ठीक है, अपना मदर के साथ कोई आर्गुमेंट हो जाना, इस समय काल में इस तरह की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ सकती है। यह ग्रहण लगने वाला है 3 मार्च 2026 को। यह ग्रहण विजिबल होगा इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट एशिया में यह ग्रहण विजिबल रहने वाला है। यह ग्रहण रहेगा 6:46 PM IST। इससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जहां पर खाना पीना अवॉइड किया जाता है, टेंपल क्लोज हो जाते हैं। लेकिन मेडिटेट करना, मंत्र चैंटिंग करना अनिवार्य है। जहां पर एक कार्मिक रिसेट चल रहा है स्काई में, जहां पर नेगेटिव रेडिएशन हमारी तरफ आ सकती है, उससे बचने के लिए हमें एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। वो क्रिएट होता है स्पिरिचुअलिटी से, मंत्र साधना से, राइट। अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है, अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनको खाना पीना देना इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने खाने पीने में तुलसी दल डाल सकते हैं, तो वहां से चीजें नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, राइट। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनको बाहर निकलना इस समय अवॉइड करना चाहिए। कुछ जेंजी यहां पर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि कुछ नहीं होता है। हाँ, ये एक फिनोमिना है, हर साल में 2 बार होता है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ ऑल्दो मैंने ब्लड रेड मून लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि खून की नदियां बहेंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ कार्मिक रिसेट है, यहां पर कुछ बॉन्ड खत्म होने हैं, कुछ बॉन्ड ट्रिगर होने हैं। जो लेना देना था यहां पर कार्मिक रिसेट होता है, एक साइकिल पूरी होती है और नई साइकिल क्रिएट होती है। और इसका इंपैक्ट 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च को नहीं दिखेगा, लॉन्ग रन में दिखता है, राइट। इस समय कोई इमोशंस ट्रिगर होंगे, इसका इंपैक्ट आने वाले समय तक दिखेगा। ये एक ऐसा इंपैक्ट, एक ऐसा ट्रांजिशन का समय होता है जिसका इंपैक्ट हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी लाइफ में डेफिनेटली पड़ता है। लेकिन घबराने वाली, पैनिक होने वाली चीज नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत हम्बल काइंड रखते हैं, आप अननेसेसरी कियोस में खुद को नहीं लेके जाते हैं, जैसे कि रिसेंट वीडियो में मैंने बोला है, हर इमोशंस, हर इंफॉर्मेशन, हर बात के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करना, अपने आप से इंटीमेट करना जरूरी नहीं है। हर सुख दुख के साथ एंटरटेन नहीं होना है। कोई बैक बाइटिंग कर रहा है तो लीव इट। इन चीजों से बचना है आपको, तभी आप इस कार्मिक रिसेट को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। क्योंकि आसपास ऐसा माहौल बनेगा जहां पर अननेसेसरी आर्गुमेंट होता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपसे कमिटेड नहीं है, सामने वाला आपको चीट कर रहा है, डिच कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। बहुत पुरानी बातें वापस लेके आई जाएंगी। ऐसा लगेगा कि यार इसके दिमाग में ये पर्टिकुलर बात बहुत टाइम से थी, तो आज क्यों बात कर रहा है। क्योंकि कुंभ राशि, सिंह राशि आमने सामने है, मल्टीपल प्लैनेट्स कुंभ राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में ये कार्मिक रिसेट चल रहा है। तो इस समय ईगो का ट्रिगर होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ड्रॉप करना, इसके बीच की एक लड़ाई है, आत्मसम्मान की एक लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है। और इस समय अगर आप एनर्जीज के फ्लो में खो गए तो ज्योतिष का क्या फायदा उठा रहे हैं आप, ठीक है ना। आपकी लगन चार्ट में जो बना हुआ है, अगर एफ्लिक्शन ऑलरेडी है तो इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो 100% सबके ऊपर पड़ेगा। लेकिन उसको हम ऊपर नीचे थोड़ा सा लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा हम उसके प्रेशर को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको डिटेल में बात करते हैं, लेकिन डिटेल में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो अननेसेसरी क्योस होता है ना कि सेम वीडियो बनाई है आपने, आपकी लगन राशि कुछ और है और आपने वीडियो सेम डाल रखी है। फर्स्ट हाफ सेम है हर वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करता हूं जिसका इंपैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आपकी लगन राशि में वो मैच ना करे, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में वो चीज आपके साथ इंपॉर्टेंट है और वो मैच भी करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट हाफ सबके लिए सेम है,
सेकंड हाफ में आपकी लगन राशि के बारे में बात हुआ है कि सिंह राशि में जो ग्रहण लग रहा है वो आपके जिस भी घर में लगा हुआ है उसका इंपैक्ट आप टाइम स्टैम्प चेक करके अपनी लगन राशि पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत बड़ी साइंस नहीं है, टाइम स्टैम्प चेक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सेम बात बार बार बोलूं, 12 बार बोलूं, 12 राशियों के लिए बोलूं, इससे क्रिएटिविटी हेम्प करती है। ग्रहण चल रहा है, मरकरी रेट्रोगेट है, ठीक है ना, तो आप इसको बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें। तो चलिए, सिंह राशि यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का है, मंत्र चैंटिंग का है, विजन का है, क्रिएटिविटी का है, लव रोमांस का है, बच्चों का है, चाइल्ड, ठीक है ना। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि 11th नक्षत्र, 11th स्टार जो शुक्र का घर है, यानी कि एक तरफ सूर्य, एक तरफ वीनस, केतु एंड मून। वीनस जो अभी बैठे हैं, यानी कि अगर हम इसको कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस ले लेते हैं तो शनि के साथ शुक्रदेव एग्जॉल्ट होकर बैठे हैं मीन राशि में, 3rd मार्च को बैठे होंगे जब ग्रहण लगेगा। तो ये 6-8 का कॉम्बिनेशन है, षडाष्टक योग बन रहा है, ठीक है ना। तो लव रोमांस में कहीं ना कहीं गैप आने के चांसेस है। शुक्रदेव 2nd हाउस और 7th हाउस के मालिक हैं, 7th हाउस से भी 6th है, 2nd हाउस से 11th है, यानी कि एग्जॉल्ट हो गया, लेकिन 2nd लॉर्ड 12th में चला गया। मीन राशि, खर्च होना, फाइनेंसिस का लॉस होना, देयर इज अ हाई चांसेस। मैरिड लाइफ में स्पाउस की हेल्थ को इश्यू आना, स्पाउस के साथ ईगो क्लैश होना, आर्ग्यूमेंट होना, ट्रस्ट इश्यूज का बढ़ना, ठीक है ना, ये चीजें बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहा है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कंफर्ट को दिखाता है, या हम रिलैक्स करते हैं, प्लेजर का है ये स्टार, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, लेकिन यहां केतु का एफ्लिक्शन है तो कंफर्ट से दूर लेके जाएगा। हम चाहकर भी रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा हो कि शनिदेव जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कर्म के कारक हैं, 10th हाउस 11th हाउस के कारक हैं, अपनी गेन्स को लेकर, पैसों को लेकर बहुत परेशानी, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत परेशानी, उसका लॉस हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, जॉब छूट रही है और आप पैनिक कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, या फिर आपके ईगो क्लैश हो रहा है, अहम टकराव हो रहा है रिश्तों में, बॉसेस के साथ, पॉलिटिक्स में आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना चाहते हुए भी लेके जा रहे हो, आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो ये चीज चांसेस हो सकता है। प्लस देयर इज अ हाई चांसेस कि आपके पास या तो रिसोर्स है लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, और या फिर आपके पास वो अथॉरिटी है लेकिन आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो मिस गैप, वो गैप दिखाई देगा, मिसमैच दिखाई देगा आपको। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आपके पास खूब सारा पैसा है लेकिन आप उस चीज को पा नहीं सकते जिस चीज की आपके सबसे ज्यादा इस समय आप डिजायर कर रहे हैं, या आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास दिमाग है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास वो स्टेबिलिटी है, आपके पास वो समय भी है, वो एज है आपकी, लेकिन आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव दैट रिसोर्स। तो यहां पर किसी तरह का मिसमैच दिखाई देगा, उसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। 7th लॉर्ड भी एग्जॉल्ट हो गया है, लेकिन हो सकता है अपने परिवार से दूर जाके ब्रेड एंड बटर के लिए जाना पड़े, कुछ चीज सेक्रीफाइस करना पड़े, स्पाउस के साथ हेल्थ इश्यूज, स्पाउस के साथ आप अपने रिश्ते को डिवोर्स तक ले गए, कोर्ट तक ले गए, किसी तरह का लिटिगेशन, किसी तरह का कोई सीक्रेट बाहर निकल आया, ऑल ऑफ सडन बहुत अच्छा चल रही थी चीजें, ऑल ऑफ सडन कोई सीक्रेट बाहर निकलना और चीजें सिनेरियोस चेंज हो गए, ऑल ऑफ सडन रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, डिटैचमेंट था लेकिन चीजें चलाने की कोशिश कर रहे थे, बस अब समय आ गया, अब हैंडल नहीं हो पा रहा है, वो ईगो के चलते, कुछ कन्फेशन के चलते यहां पर प्रॉब्लम आ सकता है। एक तरफ कुंभ राशि है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे लोग इस समय, ईगो क्लैश होगा, प्लस सूर्य लीडर को दिखाता है, किंग को दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है, पावरफुल अथॉरिटीज को दिखाता है, तो अपनी पावर का मिसयूज करना और उसकी वजह से आपका मेंटल ट्रॉमा बढ़ेगा। हो सकता है इस समय आप कुछ चीजों को हाईलाइट हो जाए, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है वहां पर उसके सामने चीजों को इल्यूमिनेट करता है, तो यहां पर कुछ चीजें इल्यूमिनेट भी हो सकती हैं, हाईलाइट हो सकती हैं, कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं आप, रैश डिसीजंस, बिकॉज अहम टकरा गया है, रिश्तों की मर्यादा को भूल सकते हैं, अपने अहम को जिताने के लिए आप किसी को बहुत नीचा दिखा सकते हैं, किसी चीज को अचीव करने के लिए आप सही राइट रॉन्ग से, सही गलत से ऊपर जा सकते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके मेंटल हेल्थ को पड़ेगा, और फिजिकली आपको लगे सब नॉर्मल है, लेकिन मेंटल हेल्थ उस बीमारी का नाम है, मेंटल हेल्थ वो डिस्टर्बेंस का नाम है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हैंडल नहीं होती है।
और चंद्रमा इमोशंस का कारक है, तो चंद्रमा को स्टेबल रखने के लिए इस समय मदर लाइक फिगर के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, अपने अहम का टकराव नहीं करना है। रिश्तों में अगर कोई अलगाव है तो वहां पर आप पेशेंस रखिएगा। किसी क्लैरिटी से पहले अपने आप को बहुत क्लियर कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि सामने वाले की गलती हो, 4 उंगली आपकी तरफ भी है, आपकी भी गलती हो सकती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। पुरानी चैप्टर्स को वापस लेके आना और क्योस पैदा करना, उस चीज से आपको थोड़ा बचना चाहिए। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि में, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले आशा करता हूं आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हाइप भी कर चुके होंगे। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। साथ ही साथ केतु चंद्रमा साथ बैठेंगे सिंह राशि में, इस समय वियर्ड ड्रीम्स का आना, ठीक है ना, अपने एंसेस्टर्स का दिखना, या उसके रिगार्डिंग आप कुछ एक्टिविटी करोगे, कोई ब्राह्मण भोज भी करा सकते हो, या फिर आपको सपने में उनको वो आ सकते हैं, वो कोई मैसेज देने की कोशिश करेंगे। यहां पर कोई कर्स भी लगता हुआ नजर, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है तो इस समय आप ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा राहु केतु शनि से अफ्लिक्टेड है तो इस समय आपके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका अमावस्या योग लगा हुआ है तो आपको भी अपने ऊपर थोड़ा संभल कर चलने की, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में गलती हो सकती है, ठहराव के साथ चलिए, राम नाम का गुणगान कीजिए। बाकी बात करेंगे आपकी लगन राशि। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्यूरस लगन एक्यूरस मून साइन वालों के लिए। कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि वालों, आपके 7th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है और 1st हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं जो बहुत हैवी कर रहे हैं कुंभ राशि को। कुंभ राशि में राहु मंगल यानी कि एंगर का बढ़ना, सूर्य राहु अपने अंदर इनर कॉन्शियस माइंड में डाउट आना, कॉम्प्लेक्शन आना, अपनी इमेज को लेकर कहीं ना कहीं फियर फील करना, या बहुत ज्यादा ईगो का बढ़ना। राहु मरकरी यहां पर बहुत मल्टीपल थॉट्स आपके अंदर दे रहा है, मल्टीपल टास्क एट वन टाइम, बहुत सारी चीजें आप करने की कोशिश कर रहे हो और रिजल्ट में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप अपने अंदर वो ठहराव नहीं लेके आएंगे, जब तक आप सेल्फ करेक्शन नहीं करेंगे, अपने अंदर भीतर मन की तरफ जाएंगे नहीं। राहु चंद्रमा, राहु केतु, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने, ये फुल मून एक मिरर का काम करेगा आपके लिए, जहां पे आपको करेक्शन का समय मिलेगा। और ये करेक्शन बहुत लोगों के लिए हैवी होने वाले हैं, ये करेक्शन बहुत लोगों के लिए एक स्मूथ जर्नी रहने वाली है। एक्लिप्स आएगा चले जाएगा, और बहुत लोगों के लिए टफ कॉल के लिए प्रेशर करेगा। आप फील करेंगे वो टर्मोइल, वो एंजाइटी, वो ओवरथिंकिंग, लेट नाइट स्लीप्स, सुबह मॉर्निंग में उठकर मल्टीपल टास्क करना, ओवरबर्डन हो जाना और शाम तक ड्रेन हो जाना। लेकिन ये माइंड है, ये कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। राहु 1st हाउस में बहुत सारी चीजों को चेस करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। वो फैमिली, रिलेशनशिप, बिजनेस, पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज, स्पिरिचुअलिटी सबको बैलेंस करना चाहता है, लेकिन इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली नॉट। और राहु को यह चीज समझना पड़ेगा। तो केतु कहते हैं ना कि सांप को कंट्रोल करने के लिए हमें पूंछ से पकड़ना पड़ता है, केतु पूंछ है, तो पूंछ पकड़ोगे तभी राहु कंट्रोल में आएगा। और उसी प्रकार जब आप इंटेंस लेवल पे अपने अंदर झांकोगे, अपने अहंकार को छोड़कर अपने अंदर आत्म मंथन करोगे, अब फिनिशिंग के बारे में ना सोचकर आप जर्नी के बारे में सोचोगे कि ये जर्नी को मैं कहां तक, इस चीज को मैं वहां तक कैसे लेके जा सकता हूं। सेल्फ करेक्शन आएगा, आइडेंटिटी चेंज होगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आइडियोलॉजी आप ड्रॉप कर दोगे अपनी, आप जो फिलॉसफी आप जिसको चेस कर रहे हो वो ड्रॉप कर दोगे। क्योंकि इस समय n नंबर्स ऑफ पीपल हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन कौन गाइड करते करते मिसगाइड कर रहा है यह आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा। फाइनली आपको इस एनवायरनमेंट में ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस जैसे ही सेल्फ करेक्शन 1st हाउस में होगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा 7th हाउस, यानी कि आपकी पब्लिक इमेज, आपका मैरिज, आपका बिजनेस पार्टनरशिप, आपकी जो हम बोलते हैं ना 7th हाउस से हम वो टेबल, वो सीट देखते हैं, वो कुर्सी देखते हैं जिसके लिए हम मेहनत करते हैं कि आपको किस नाम से पहचाना जाएगा। यहां पर बहुत सारे करेक्शन होने हैं। अगर आपने कुछ अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का गलत यूज किया है, मिस यूज किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको यहां डेफिनेटली आने वाले फ्यू वीक्स में, आने वाले 30-40 डेज के अंदर दिखाई देंगे। मैरिज लाइफ में जो गैप आ गया उसकी तरफ आपको कॉस्मोस यहां पर फोर्स करेगी कि उस गैप को कम किया जाए, उस डिटैचमेंट को अटैचमेंट की तरफ लेके जाया जाए, उस पर दोबारा वर्कआउट किया जाए।
पेशेंस बिल्कुल यहां पर लूज करेंगे, अंदर से टर्मोइल बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग होगी, कभी कभी आपके बारे में बैक बाइटिंग होगी, कभी कभी आप किसी के बारे में गॉसिप्स करते हुए नजर आओगे, लेकिन आपको यह चीज अवॉइड करना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा डिनर, एक अच्छा डेट, अच्छा ट्रैवल आपके लाइफ के एंजाइटी को कम करता हुआ नजर आ सकता है। रिलेशनशिप की बात करूं तो यहां पर ईगो क्लैश होना, इमोशनल बस्ट आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मिसकम्युनिकेशन, अपनी चीजों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली ना बोल पाना, किसी ना किसी तरह का ऑब्स्टेकल है जो आपको परेशान कर रहा है, वो रोड ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, चीजें कन्वे नहीं कर पा रहे हो, और इस चीज को आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले खुद में ऑडिट करना है, खुद को क्लियर करना है। सेल्फ करेक्शन इज वेरी मच नीडेड। अगर आपको बाहर कुछ बदलाव करना है, पहले आपको अंदर बदलाव करना पड़ेगा, और यही इस ग्रहण का सार है। अगर इस समय आप, क्योंकि सूर्य की राशि है, अगर आप यहां पर मैरिज के रिगार्डिंग कुछ गलत डिसीजन लेते हैं जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग विद द फ्लो, बिकॉज आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हैं, फ्लो में चीजें आगे बढ़ रही हैं और आपको सब चीजें ओवरवेलमिंग लग रही हैं, तो यहां पर टेक अ पॉज। बने बनाए ब्रिज को तोड़ने से पहले टेक अ पॉज। मैरिड लाइफ में कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन लेने से पहले टेक अ पॉज। रीथिंक करना, रिवाइज करना, रीडू करना, सही गाइडेंस के ऊपर, सही डेटा के ऊपर ध्यान देना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। सिंह राशि ईगो की राशि है, सूर्य की राशि है, ये राजा की राशि है, और राजा अगर गलत डिसीजन लेता है अपनी प्रजा के लिए, तो प्रजा, उसका वर्चस्व, उसका पूरा समाज खराब हो जाता है, बिखर जाता है। यानी कि उसको लगता है कि ये उससे मेरे को क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो डायरेक्ट वो होता है, एक्शन का रिएक्शन आपके ऊपर डेफिनेटली आएगा, और सेल्फ करेक्शन आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ईगो क्लैश नहीं करना है, अहम टकराव नहीं करना है, पुराने गॉसिप्स नहीं लेके आने हैं, पुराने चैप्टर को दोबारा रीओपन नहीं करना है, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए भी बोलता हूं कि एक्स का वापस आने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत हाई है। उनकी याद आना, उनको लेकर क्रेव करना, उनकी कोई बात याद आना, उनको लेकर डिस्कशन होना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। किसी चीज को फिक्स करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें तोड़नी पड़ेंगी। अगर यहां पर एक्स का वापस आना बहुत प्रोमिनेंट है, प्लस कुछ रिलेशनशिप में ऐसा होगा कि आपको कुछ चीजें फिक्स करने के से पहले कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, फाइट करना पड़ेगा, इंटरनल लेवल पर भी, एक्सटर्नल लेवल पर भी। शनि शुक्र 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहा है, यानी कि शनि और शुक्र दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। शनि मैच्योर है, शुक्र लग्जरी है, कंफर्ट है, ब्रांड है। शनि अंडर प्रिविलेज लोगों को दिखाता है, सर्वेंट्स को दिखाता है, एम्प्लॉयर्स को दिखाता है, आपके अंडर में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो इन दोनों का साथ बैठना फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस में बैठा है, आप इस समय घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे, लेकिन क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पैसे से पूरी होती है, ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। प्लस किसी तरह का मिसमैच रिलेशनशिप यहां पर दिखाई दे रहा है अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ ऑल ऑफ सडन, क्योंकि लिविंग सिग्निफिकेंस यहां पर हम्प करेगा, और मटेरियल नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस यानी कि मटेरियल डिजायर, मटेरियल सक्सेस, पैसा, गाड़ी, ट्रैवल, ये चीजें आपके प्रोमिनेंटली होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वीजा पीआर डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम यहां पर ट्रिगर कर सकता है। हेल्थ की बात करूं, आपके लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी, आपके गट में परेशानी, लीवर में स्वेलिंग होना, आई रिलेटेड इश्यूज होना, गट का प्रॉब्लम होना, डेंटल इश्यू होना, हेयर का प्रॉब्लम होना, हेयर लॉस होना, रात को नींद नहीं आना जिसकी वजह से आपका पूरे दिन ड्रेन फील करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। मल्टीपल थॉट्स कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चलती आ रही है, और इसका इंपैक्ट आपको इनिशियल 12 मार्च तक और बहुत इंटेंस दिखेगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंस रीसेट आपको आने वाले 30 से 40 दिन के अंदर दिखेगा, और कुछ बोल्ड डिसीजन आपको लेने पड़ने वाले हैं। ऐसे योग आप लोगों के लिए, कुंभ लगन, कुंभ राशि वालों के लिए बने हुए हैं। रेमेडी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? रेमेडी के लिए आपको महाकाली की आराधना, दुर्गा देवी की आराधना, भोलेनाथ की आराधना, महादेव पे जलाभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका नेटल चार्ट में मूल अफ्लिक्टेड है, या इस समय आप बहुत इंटेंस
इंटेंस एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप ईगो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप फ्रंट पे आने के लिए जो क्रेविंग है वो आपकी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो चंद्रमा की बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो इसके द्वारा, और सूर्य को अर्घ देना और अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट करना और अपनी पब्लिक इमेज को बचा के चलना, अपनी साख को बचाए रखना, कुछ भी अनकन्वेंशनल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ब्रेन बाउंड्रीज को ब्रेक करके आगे बढ़ने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को, उसके डेटा को, उसकी इंटेंसिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कॉन्फिडेंस में लैक फील कर रहे हो, फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, फिजिकल बॉडी काम नहीं कर रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ करना और रनिंग करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना रन करोगे, पानी कंज्यूम करोगे, स्वेट करोगे, क्योंकि शनि भी स्टेबल होगा, पानी पीने से मून को पावर मिलेगी, भागने से मंगल एक्टिव होगा। बहुत बेसिक रेमेडी, लेकिन बहुत ही रामबाण रेमेडी। ग्रहण खत्म होने के बाद अपने घर में अपने और खुद को स्नान करना गंगा जल डाल के, और घर में गंगा जल छिड़कना, प्लस मंत्र चैंटिंग करना, मेडिटेट करना, फ्रेश फूड बनाना, साथ में घर वालों के साथ खाना आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है। बुरा ना मानो, होली है, गलतियों को क्षमा करके आगे बढ़ना, होली पे रीयूनाइट करने का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आशा करते वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।